नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है क्यों बेकाबू होने लगा था कपिल का मन। इंद्राणी की मुस्कान पर मुस्कुराते हुए कपिल जब लाल बत्ती पर रुका तो वह कुछ गुनगुना रहा था। उम्र 50 भी हो तो क्या हुआ, मर्द हमेशा खुद को जवान महसूस करता है। कुछ सप्ताह पहले ही उसकी पदोन्नति भी हुई थी। सब कुछ रंगीन था। सर, सहसा एक मीठे स्वर से उसका ध्यान आकर्षित किया। कपिल ने देखा, बिंदास और एक स्मार्ट लड़की उसे देख रही है। उसकी छवि और अदा में अच्छा आकर्षण था। अंदाजन वह 20-22 वर्ष की होगी। सर, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? लड़की ने पूछा। लड़की अच्छी लगी और फिर कपिल का मूड भी अच्छा था, क्योंकि चलते समय ही उसका मन खुश हो गया था। उस समय वह अच्छे मूड में था, क्योंकि इंद्राणी की मुस्कान ने उसकी मुस्कान को दोहरा कर दिया था। मनपसंद नाश्ता हो और घर की मुर्गी मादक मुस्कान फेंक कर विदा करे तो हर मौसम रोमानी लगता है। 45 वर्ष की उम्र में भी इंद्राणी उर्फ नुमा खुद को इतना चुस्त दुरुस्त रखती कि कोई आसानी से भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह 2 जवान बच्चों की मां है। जब वह अपनी बेटी के साथ होती तो अक्सर लोग दोनों को किसी सौंदर्य साबुन की विज्ञापन का मॉडल कहते। अतः उसने पूछा, कहाँ जाना है? वैसे तो मैं साउथ दिल्ली जा रही हूँ, लड़की ने अपनी मीठी मुस्कान का लाभ उठाते हुए कहा। आप मुझे रास्ते में कहीं भी उतार दीजिए, बैठो। कपिल हंसा। पर मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगी? लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी में मधुर खनखनाहट थी। उसने ध्यान से कपिल को देखा, मानो उसके चरित्र का मूल्यांकन कर रही हो। फिर बैठने के लिए पीछे का दरवाजा खोलने लगी। कपिल ने अपने पास का दरवाजा खोलते हुए कहा, पीछे नहीं, यहाँ बैठो। लोग मुझे कहीं तुम्हारा ड्राइवर ना समझ बैठे। लड़की फिर हंस पड़ी और अगली सीट पर जल्दी से बैठ गई। हरी बत्ती हो चुकी थी और पीछे वाले बेचैनी से हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन कपिल ने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी। कपिल के दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्रों में यौन अपराध संबंधी कई समाचार आए थे। साउथ दिल्ली और रोहिणी में कई लड़कियां धंधा करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इनमें से अधिकतर लड़कियां शिक्षित व अच्छे घरों की थी। यही नहीं, एक तो 2-3 वर्ष पहले मिस इंडिया भी रह चुकी है। कॉलेज की लड़कियों को फैशन या मादक द्रव्यों की आदत के कारण ऊपरी आमदनी के अतिरिक्त कमाई का आसान रास्ता और क्या हो सकता है। जब से फिल्म आस्था पर्दे पर आई है, तब से पता चला है कि शादीशुदा औरतें भी मौका पाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए देह व्यापार करने लगी हैं। कपिल ने सोचा, तो क्या यह लड़की भी उनमें से एक है? क्या यह उपलब्ध है? क्यों ना जानने की कोशिश की जाए। शारीरिक रिश्तों में विविधता का अपना अलग ही आकर्षण होता है। तोड़ लेने के लिए कपिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया, लड़की ने कहा। अच्छा नाम है। कपिल मुस्कुराया। पढ़ती हो? पढ़ती थी, पर अब कॉलेज छोड़ दिया। मारिया ने नीचे देखते हुए कहा। क्यों? कपिल ने पूछा। पिता टीबी के मरीज हैं, नौकरी नहीं करते, मारिया ने कहा। और माँ को दमा है। छोटा भाई स्कूल में पढ़ता है। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। बड़े दुख की बात है। कपिल ने देखा, मारिया बहुत उदास दिखाई दे रही है। अचानक मारिया मुस्कुरा दी। सर, दुनिया है, सब चलता है, दुखी होने से क्या होगा? सो तो ठीक है, कपिल ने पूछा, पर फिर करती क्या हो? बस ऐसे ही, मारिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। गुजारा कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। कैसा काम? कपिल ने कुरेदा। सर, मारिया ने एक क्षण रुक कर कपिल को देखा और धीरे से कहा, क्या आप 500 रुपये उधार देंगे? कपिल का अनुमान सही था कि वह लड़की उपलब्ध है। उसके जीवन में यह पहला अनुभव है। शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। जो केवल पढ़ा और सुना था, वास्तविक बनकर सामने आ गया। यह क्या तुम्हारी फीस है? कपिल ने पूछा। नहीं, 1000-2000 रुपये भी मिल जाते हैं, पर आज बहुत ज़रूरत है। 500 रुपये से काम चला लूँगी। राशन नहीं लूँगी तो खाना नहीं बनेगा। कपिल ने मारिया के शरीर पर नज़र दौड़ाई। जो कुछ देखा बहुत अच्छा लगा। फिर पूछा, कोई ठिकाना है क्या?
है तो, मारिया ने कहा, साउथ दिल्ली में एक गेस्ट हाउस है, पर किराए के अतिरिक्त वहाँ के प्रबंधकों को भी कुछ अलग से देना पड़ता है। कपिल ने मन ही मन अनुमान लगाया कि ऐसे सौदे में क्रेडिट कार्ड से काम नहीं चलेगा। इस समय जेब में लगभग 1200 रुपये हैं। क्या इतना काफ़ी होगा? इससे पहले कि कपिल आगे पूछता, उसके मोबाइल फ़ोन की पिप 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 ने चौंका दिया। हेलो, उसने कहा। हाय पापा, बेटी मृदुला के स्वर में उत्साह था। हाय मेरी प्यारी गुड़िया, कपिल ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे याद आ गई? अभी अभी तो घर से निकला हूँ। रुपए चाहिए तो माँ से ले लो। अरे नहीं पापा, मृदुला ने कहा, आपको याद दिला रही हूँ, मम्मा का जन्मदिन आ रहा है। एक सुंदर सा कार्ड और एक बहुत बढ़िया उपहार खरीदने चलना है। आज चलेंगे ना? कपिल ने मारिया की ओर देखा। वह चुपचाप बैठी थी। बेटी मृदुला की भी इतनी ही बड़ी होगी। अचानक एक अपराध बोध की भावना ने जन्म लिया। क्या जो वह करने जा रहा है उचित है? पापा, मृदुला ने बेसब्री से पूछा। सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ गुड़िया रानी, कपिल ने उत्तर दिया। पर आज नहीं, कल चलेंगे, ठीक है? कपिल ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर तक कार चलती रही। दोनों चुप थे। सर, सहसा मारिया ने चुप्पी तोड़ी। आपने क्या सोचा? तुम्हारे गेस्ट हाउस वाले मैनेजर को कितना रुपए देना होगा? कपिल ने पूछा मारिया से। संबंध बनाने की इच्छा ने फिर जोर मारा। सोचा, क्या उचित है और क्या अनुचित, बाद में देखा जाएगा। मारिया ने कहा, कुछ ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे। फिर भी कपिल ने कहा, वहाँ पहुंचकर मूर्ख नहीं बनना है। वैसे जगह सुरक्षित तो है ना? यह प्रश्न वह रोज सुनती थी और उत्तर उसने तोते की तरह रट रखा था। इससे पहले कि वह उत्तर देती, कपिल का मोबाइल फ़ोन फिर से रिंग हुआ। हेलो, कपिल ने आहिस्ता से कहा। हाय, पत्नी नुमा का परिचित स्वर सुनाई दिया। हाय, कपिल ने पूछा, क्या कोई आदेश देना बाकी रह गया है? एक अच्छी खबर है, नुमा ने पुलकित स्वर में कहा। सोचा तुम्हें दफ्तर पहुंचने से पहले ही सुना दूं। तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद तो नहीं है, कपिल ने मन मुस्कान से कहा। मुझे बहुत डर लगता है। हिश, नुमा ने कहा। बेशर्म कहेंगे, बल्लू का फ़ोन अभी अभी आया था। बल्लू का? कपिल के स्वर में हर्ष और आश्चर्य का मिश्रण था। क्या कहा उसने? बल्लू यानी बलराम? उसका पुत्र सेना में कप्तान था और जोधपुर के पास सीमा पर तैनात था। बोला। नुमा ने गदगद कंठ से कहा, इस बार मेरे जन्मदिन पर अवश्य आएगा। 1 सप्ताह की छुट्टी मिल गई है। वाह, कपिल ने खुश होकर कहा। ठीक है, खूब जश्न मनाएंगे। सुनो, नुमा ने कहा। हाँ, सुन रहा हूँ, पर जल्दी कहो, ट्रैफिक बहुत है। कपिल ने कहा। तो ठीक है, जब घर आओगे तभी कहूँगी। अब कह भी दो, कपिल ने कहा। बल्लू के लिए जो लड़कियां हमने चुनी हैं, उनसे अभिभावकों से हम मिलने का समय ले लेते हैं, ठीक है? कपिल ने कहा। तुम जो ठीक समझो वही करो। अब फ़ोन बंद करता हूँ। कपिल ने फ़ोन बंद करके कर दिया और सोचा, इतना सुनहरा अवसर मिला है और सब बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। खैर, दफ्तर भी फ़ोन करना है कि आने में देर होगी। इतना दुर्लभ अवसर चूकना नहीं चाहिए। तो फिर किधर चलना है? कपिल ने कहा। मुझे खेद है, यह फ़ोन बहुत तंग कर रहा है, मारिया ने मादक मुस्कान से कहा। तो फिर फ़ोन बंद कर दीजिए या बैटरी निकाल लीजिए। बहुत समझदार और चतुर हो, कपिल ने हंसते हुए कहा। बस एक फ़ोन दफ्तर में करना है ताकि बाकी समय चैन से गुजरे। इससे पहले कि कपिल दफ्तर का नंबर लगाता, फ़ोन बज उठा था। अब कौन है? कपिल ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। हेलो सर, उधर से आवाज़ आई। मैं मनोहर बोल रहा हूँ। मनोहर महाप्रबंधक का निजी सचिव था। उसके स्वर में घबराहट थी। हाँ बोलो मनोहर, क्या बात है? कपिल ने कहा। जल्दी बोलो, मुझे एक ज़रूरी काम है। आने में देर हो सकती है सर, आप तुरंत यहाँ आ जाइए, मनोहर ने जरा ऊंचे स्वर में कहा। मजदूरों ने साहब का घेराव कर रखा है और नारे लगा रहे हैं। ओह, कपिल ने क्रोध से कहा। क्या सब कुछ आज ही होना है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम पुलिस को सूचना दे दो, शायद जरूरी पड़ जाए। जी सर, मनोहर ने कहा। पर आप जल्दी से जल्दी आइए। कपिल ने खेदपूर्वक एक बार फिर मारिया को देखा और सोचा, क्या गजब की लड़की है। क्या फिर मुलाकात होगी? मुझे खेद है,
कपिल ने सिर हिलाते हुए कहा, आज का मुहूर्त शायद ठीक नहीं है। तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? मारिया के चेहरे से कुछ पढ़ पाना कठिन था। ना तो मारिया का भाव था और ना ही खेद था। उसने हौले से कहा, यहीं उतार दीजिए। कपिल ने कार सड़क के किनारे लाकर रोक दी तो मारिया ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मिनट रुको। कपिल ने जेब से पर्स निकालते हुए कहा, लो कुछ रुपए रख लो। 100 के नोट थे जिन्हें ना तो कपिल ने गिना और ना ही मारिया ने नोट हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। अब कहाँ मिलोगे? कपिल ने पूछा। ऐसे ही किसी चौराहे पर। मारिया ने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। फिर भी कोई टेलीफोन या मोबाइल नंबर तो होगा? कपिल ने पूछा। नहीं, मारिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। ओह, कपिल ने खेद से कहा। हाँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। मारिया ने शरारत भरी मुस्कान से कहा, कभी कभी फ़ोन करती रहूँगी। कपिल की आंखों में चमक आ गई। सोचा, घर का नंबर देना तो ठीक नहीं होगा, मोबाइल नंबर नहीं, यह भी ठीक नहीं। कहीं ब्लैकमेल ही करने लगे तो? अपनी सुरक्षा की उतनी ही चिंता थी जितनी कि मारिया की संगति का आकर्षण। सुनो, क्या कल इसी समय इसी जगह मिल सकती हो? सर, कल की कौन जानता है? मारिया ने खनखनाती हंसी से कहा, कल इस राह से आप गुजरे तो मुझे पहचानने तक नहीं। तो फिर कहाँ? कपिल हंसा। बहुत शरारती हो, कोशिश कर लीजिएगा, मारिया ने कहा और भीड़ में गायब हो गई। अगले 2-3 दिन तक कपिल उसी जगह उसी समय बेकरारी से मारिया को ढूंढता रहा। अचानक अच्छा खासा पारिवारिक आदमी नए यौनाकर्षण का शिकार हो गया। दिमाग पर धुंध सी छा गई। चौथे दिन कुछ देर प्रतीक्षा के बाद, सर अच्छे तो हैं? एक नई खुशबू का झोंका आया। हाय, कपिल ने कहा। हाय, मारिया ने मुस्कुराकर कहा और बिना निमंत्रण के कार का दरवाज़ा खोलकर कपिल के पास बैठ गई। तुम्हारी माँ अब कैसी है? कपिल ने पूछा। छोड़िए सर, मारिया ने हाथ घुमाते हुए कहा, आप तो सब समझते हैं, अपनी बताइए क्या इरादा है? तुम्हारा गुलाम हूँ, कपिल ने रोमानी अंदाज में कहा। जहाँ चाहो ले चलो। आपको कोई डर तो नहीं है? मारिया ने पूछा। डर तो है, पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, मारिया ने कहा और गेस्ट हाउस का रास्ता बताया। जब कार गेस्ट हाउस के आगे रुकी तो कपिल का मन गुदगुदा रहा था, पर दिल पहली बेवफाई के एहसास से कुछ अधिक गति से धड़क रहा था। अंदर पहुंचकर मारिया ने एक आदमी से कुछ बातें की और फिर कपिल को एक कमरे में ले गई। ऐशो आराम का सारा सामान कमरे में मौजूद था। कपिल को सोफे पर बैठाने का संकेत करते हुए मारिया ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पूछा, बियर चलेगी? कपिल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मारिया ने 2 गिलासों में बियर डाली। चीयर्स, मारिया ने कहा। चीयर्स, कपिल मुस्कुराया। तभी उसी आदमी ने जो बाहर था भीतर प्रवेश किया। कपिल ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। अपना पहचान पत्र दिखाइए, उसने आदेश दिया। पहचान पत्र? कपिल ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? हमें यह देखना है कि आप पुलिस के आदमी तो नहीं हैं, उसने उत्तर दिया। पर मारिया जानती है, कपिल ने बौखलाकर कहा। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, आपको पहचान पत्र दिखाना होगा, उसने जोर देकर कहा। मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई और सबूत होगा। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कपिल ने झूठ कहा। तभी एक दूसरे आदमी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में कैमरा था। इनका फोटो ले लो, पहले आदमी ने कहा। मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, कपिल ने घबराकर कहा। आपका मतलब क्या है? 20,000 रुपये चाहिए, उसने कहा। मेरे पास रुपए नहीं है, कपिल ने कहा। कोई बात नहीं, उस आदमी ने शांति से कहा। कपड़े उतार लेते हैं मारिया, चलो अपना काम करो, कपिल ने घबराकर कहा। ठहरो, मैं रुपये देता हूँ, पर इतने नहीं। कितने हैं? मेरे ब्रीफकेस में है और ब्रीफकेस कार में है। अपना पर्स और घड़ी दो, उस आदमी ने कहा। कपिल ने चुपचाप पर्स में से रुपए निकालकर दे दिए, फिर घड़ी उतार दी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। साहब के साथ जाओ, उस आदमी ने मारिया से कहा, और ब्रीफकेस लेकर आओ। होशियारी मत करना, मुन्ना साथ जा रहा है, हमें रुपए वसूल करना आता है। कपिल ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा और फिर चुपचाप बाहर आ गया। उसके पीछे मारिया और मुन्ना भी थे।
के पास पहुंचकर कपिल ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। पीछे की सीट पर रखे ब्रीफकेस की ओर देखा। इससे पहले कि वे कुछ करते, उसने कार स्टार्ट कर दी। मुन्ना ने कार रोकने के लिए आगे पैर बढ़ाया, पर कपिल ने फौरन गति बढ़ा दी। चलती कार ने मुन्ना को पीछे फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में वह आंखों से ओझल हो गया। काफी दूर पहुंचकर कपिल ने गहरी सांस ली कि क्षणिक कमजोरी कितनी यातना देती है, पर मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो कोई कैदी जेल से भागकर आया हो। कभी भी पुलिस द्वार पर दस्तक दे सकती है। रात में जब घंटी बजी तो कपिल का दिल दहल गया। इतनी रात गए कौन होगा? इंद्राणी ने कहा, देखता हूँ। कपिल ने उठते ही कहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटा बल्लू खड़ा है। अरे! कपिल ने उसे छाती से लगा लिया। ऐसे ही आता है? माँ ने गदगद कंठ से कहा। मुझे लग रहा था कि बल्लू ही होगा। वे नाश्ते की मेज पर कह लग रहे थे। अचानक कपिल की निगाहें समाचार पत्र पर गई। पहले पृष्ठ पर ही समाचार छपा था कि साउथ दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में ब्लैकमेल करने व लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में एक लड़की भी शरीक थी। कोई खास बात है क्या? पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, कपिल ने समाचार पत्र नीचे फेंकते हुए कहा। वह आम बातें हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।